फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसीए टेक्निकल एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस ग्रेडियंट का। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीएसएस ग्रेडियंट के बारे में। तो चलिए लेके चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि सीएसएस ग्रेडियंट क्या होता है। तो यहाँ पे ये मेरा है सीएसएस ग्रेडियंट। यहाँ पे मैंने इसका लिखा हुआ है डेफिनेशन वगैरह। सीएसएस ग्रेडियंट इज यूज्ड टू डिस्प्ले स्मूथ ट्रांजिशन विद इन 2 और मोर स्पेसिफाइड कलर्स। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे भी है वाई सीएसएस ग्रेडियंट क्यों यूज करते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट इन CSS3। एक होता है लीनियर और एक होता है रेडियल। तो लीनियर के भी कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। CSS लीनियर ग्रेडियंट टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट, और क्या होता है, डायगोनल होता है। उसके बाद रेडियल के भी 2 टाइप्स होते हैं। ये सारी चीजें हम देखेंगे यहाँ पे जब प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें समझ में आएगा। चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो भी इसका हमने यहाँ पे थ्योरी लिखा है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारी चीजों के बारे में हमने यहाँ पे डिफिनीशन भी एक लाइन का लिख दिया है कि क्या है। सारी चीजें आप ले सकते हैं यहाँ से स्क्रीनशॉट। चलिए प्रैक्टिकल करते हैं हम। मेन फोकस हमें करना है प्रैक्टिकल के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक फाइल क्रिएट करना है। तो मैं फाइल का नाम क्या दे दूंगी, ठीक है, डिव लेना है। डिव में पूरा खाली ली हूँ, डिव में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे स्टाइल दे देंगे, इसे हम स्टाइल दिया। डिव को एक क्लास दे देती हूँ मैं, ठीक है, जिससे हम क्या करें, उसको सेलेक्ट कर सके। तो कंटेनर दे रही हूँ, ठीक है। कंटेनर को यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसे सबसे पहले इसे विड्थ दे देती हूँ। तो विड्थ कितना दूँ इसे मैं 50% का दे देती हूँ और हाइट दे देती हूँ। हाइट कितना देती हूँ 50% का, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसे और क्या देना है, पैडिंग दे देती हूँ 15 पिक्सल का और मार्जिन दे देंगे, ठीक है। डिस्प्ले इसका कर देती हूँ मैं फ्लैक्स। कलर दे देती हूँ उसके अंदर में वाइट, ठीक है। यहाँ पे जो कंटेनर मैंने लिखा है इसमें एक पैराग्राफ भी लिख देती हूँ 10, और यहाँ पे मैं बोल देती हूँ कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये जो भी हमारा इसमें पैराग्राफ है वो कहाँ रहेगा, सेंटर में रहेगा। कंट्रोल S करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे और इसका देखेंगे आउटपुट क्या आता है, ठीक है। तो हमें आउटपुट इसका नहीं दिख रहा है। इसका रीज़न क्या है आप सभी को पता है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बोल दिया है, कलर वाइट। और ये जो वाइट कलर है ना हमारा पैराग्राफ का, वो वाइट कलर इसमें क्या कर ले रहा है, इसी में वाइट कलर में वो छिप जा रहा है और हमें दिख नहीं रहा है। जबकि मेरा ये है, देखिए यहाँ पे है। तो कलर पहले इसको वाइट जो दिया ना, तो बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देती हूँ। बैकग्राउंड का कलर मैं यहाँ पे कर देती हूँ ये। कंट्रोल S करेंगे और अब देखेंगे तो ये मेरा दिख रहा है, ठीक है। बॉर्डर लगा देती हूँ। बॉर्डर कितना लगाऊं, 2 पिक्सल का, सॉलिड और ब्लैक कलर का। कंट्रोल S करेंगे तो ये है, ठीक है। अब मुझे इसी में देखना है, थोड़ा सा ना इसका हाइट और विड्थ में ना थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको भी 80 कर दूंगी और इसको भी 80 कर दूंगी। अब कंट्रोल S करेंगे तो ये इतना हो गया, राइट। टॉप से थोड़ा इसका मार्जिन भी बढ़ा देती हूँ। मार्जिन टॉप से कर देंगे, इसको हम बोलते हैं 50 पिक्सल आ जाए, थोड़ा बीच में रहेगा तो अच्छा रहेगा। और बढ़ाएंगे तो कितना कर सकते हैं, 100 कर देती हूँ। कंट्रोल S। फाइनली हमारा ऐसा बन के रेडी है। तो हमने यहाँ पे एक डिव बना लिया। अब इसमें मुझे क्या देखना है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट इन CSS। तो पहले मुझे क्या देखना है, लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। तो लीनियर ग्रेडियंट के अंदर हमारा क्या था, सबसे पहले टॉप टू बॉटम। तो पहले लीनियर ग्रेडियंट देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बैकग्राउंड सेलेक्ट करूंगी और बैकग्राउंड में ले लूंगी लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट में क्या मैं लेती हूँ, यहाँ पे लेती हूँ रेड, फिर यहाँ पे लेती हूँ स्काई ब्लू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ले लेंगे ब्राउन। कंट्रोल S करेंगे। अब इसे करेंगे ओपन विथ लाइव सर्वर।
तो ऐसा दिख रहा है। समझा आपको क्या हो रहा है? ये लीनियर ग्रेडियंट जो होता है हमारा ना, उसमें हमने सबसे पहले ऊपर कौन सा कलर लिया था? रेड। तो इसने ऊपर रेड अप्लाई किया, बीच में हमने क्या लिया था? स्काई ब्लू। बीच में देखिए स्काई ब्लू है, उसके बाद हमारा है ब्राउन। तो ब्राउन कलर को ना हम सेम सेम दोनों हो रहा है तो इसको चेंज करती हूँ, ठीक है, ये कलर दे देती हूँ ब्लू कलर। कंट्रोल एस करेंगे तो ये देखिए, समझा आप सभी को? तो सबसे पहले मेरा यहाँ पे क्या था? लीनियर ग्रेडियंट का जो हमारा पहला टॉपिक था वो टॉप टू बॉटम था। ये बाय डिफॉल्ट टॉप टू बॉटम ही लेता है। जैसे कि हमने यहाँ पे जो कलर दिया है वो देखिए, टॉप में सबसे पहले रेड दिया था तो वो टॉप में है, उसके बाद स्काई ब्लू दिया था तो वो बीच में है, उसके बाद हमने क्या दिया था? यहाँ पे ब्लू कलर दिया था तो वो सबसे नीचे है, ठीक है। अब तो हमने टॉप से बॉटम देखा, अब हमें क्या देखना है? लेफ्ट से राइट। तो यहाँ पे क्या देना है होगा? बैकग्राउंड। तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड लिखा, फिर यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट लिखेंगे, लीनियर ग्रेडियंट के अंदर मुझे क्या बोलना है? टू राइट, कॉमा करेंगे, यहाँ पे लिख देती हूँ ब्लैक, फिर कॉमा करेंगे, यहाँ पे लिख देती हूँ ब्राउन, उसके बाद यहाँ पे रहेगा स्काई ब्लू। कंट्रोल एस करेंगे, अब इसे ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे और देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे बीच में हमारा ब्राउन दिख रहा है और लास्ट में हमारा स्काई ब्लू दिख रहा है। तो ये क्या दिख रहा है? लेफ्ट से राइट दिख रहा है। तो हमने इन्हें क्या बोला? टू राइट लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम टू लेफ्ट करते हैं तो देखते क्या होता है। दिखा, कलर पूरा चेंज हो गया। ये जो सबसे लास्ट में था वो पहले आ गया हमारा स्काई ब्लू, ठीक है। तो टू लेफ्ट टू राइट का ये यूज होता है हमारा, और टॉप टू बॉटम। अभी हमने क्या क्या देखा? यहाँ पे कितने टॉपिक्स कवर हुए हमारे? सीएसएस लीनियर ग्रेडियंट में टॉप टू बॉटम देख लिया हमने, सीएसएस लीनियर ग्रेडियंट में हमने लेफ्ट टू राइट देख लिया। अभी हमें इसमें क्या देखना है? डायगोनल देखना है, ठीक है। तो डायगोनल के लिए हमें क्या करना होगा? इसे कमेंट करती हूँ फिर से मैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जाएंगे और लेंगे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के अंदर हमें क्या करना है? इसे फिर से बोलना है लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट में बोलना है टू बॉटम, बॉटम राइट। अभी यही सेम कलर दे देना है। यहाँ पे मैं दे देती हूँ वाइट। कुछ कलर का नाम नहीं आ रहा है तो मैं वाइट ही दे देती हूँ। यहाँ पे दे देती हूँ पर्पल, ठीक है। यहाँ पे लगा दूंगी ग्रीन। कंट्रोल एस करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे। तो क्या दिख रहा है हमारा? डायगोनल फॉर्म में दिख रहा है, यहाँ से यहाँ। अगर हमें इसे राइट कर रहे थे तो यहाँ से यहाँ दिख रहा था, तो ये हमारा डायगोनल फॉर्म में है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या क्या देखा? डायगोनल हमने देख लिया, टॉप टू बॉटम देख लिया, लेफ्ट टू राइट देख लिया। अब हमें क्या देखना है? रेडियल ग्रेडियंट क्या होता है। रेडियल से ही समझ में आ रहा है, कुछ रेडियस की बात की जा रही है। जैसे हम बॉर्डर रेडियस लगाते हैं वैसे कुछ रेडियल की बात की जा रही है। रेडियल से ही समझ में आ रहा है हमें। तो चलिए इसमें सबसे पहले सीएसएस रेडियल ग्रेडियंट में देखते हैं इवेंटली स्पेस्ड कलर स्टॉप्स, ठीक है। चलिए अभी इसे कमेंट कर देंगे हम। यहाँ पे सारे कोड हम यहाँ से इरेज इसलिए नहीं कर रहे ताकि आपको समझे, अगर आप बाद में भी देखें तो। अभी यहाँ पे मुझे फिर से लगाना है बैकग्राउंड। अभी तक हम क्या लिख रहे थे? लीनियर ग्रेडियंट। अब हमें लिखना है रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल ग्रेडियंट लिखे, यहाँ पे लिखे रेड, कॉमा किए, यहाँ पे लिखिए ब्लू, ठीक है। ब्लू वायलेट कर देती हूँ, कॉमा कर देती हूँ और यहाँ पे लिखती हूँ ब्लैक। कंट्रोल एस करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे। आप देखेंगे आउटपुट दिख रहा है आपको। कैसे दिख रहा है ये? एक्चुअली ये जो मैंने यहाँ पे डिव बनाया हुआ है ना, ये ऐसा है, इसके लिए ये थोड़ा आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। लेकिन ये देखिए थोड़ा गोल में दिख रहा है। हमारा जो रेड कलर हमने दिया था वो एकदम बीच में है, देखो गोल में। उसके बाद जो हमारा ब्लू वायलेट है वो हमारा इसके ऐसे अराउंड दिख रहा है। हमारा जो ब्लैक है वो एकदम अराउंड। चलिए इसका थोड़ा सा ना 50-50 करते हैं। इसको 50% हाइट कर देते हैं और 50% विड्थ कर देते हैं इसका। कंट्रोल एस करेंगे तो ये ऐसा हुआ। तो थोड़ा सा ना इसका हाइट बढ़ा देती हूँ। तो हाइट कितना कर देंगे? 100%, ठीक है। 100 VH कर दिया हाइट को और विड्थ को कर दिया है 50 पिक्सल। तो 100 ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो मैं इसे 80 भी कर सकती हूँ, चलेगा। तो ये ऐसा दिख रहा है। अब हमें दिखा हमारा रेडियल ग्रेडियंट का यूज़ क्या होता है।
तो मतलब यहाँ पे हमने क्या दिया था, रेड दिया था, यहाँ पे रेड दिख रहा है, उसके बाद हमें दिख रहा है ब्लू वॉयलेट, उसके बाद हमें दिख रहा है ब्लैक कलर, समझा। तो यहाँ पे क्या कवर हुआ हमारा, ये CSS रेडियल ग्रेडियंट का एक टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक हमारा बचा हुआ है डिफरेंटली स्पेस्ड कलर स्टॉप, ठीक है। अब ये हम देखेंगे क्या होता है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे क्या देखा है, हमने यहाँ पे अभी क्या टॉपिक पढ़ लिया है, CSS रेडियल ग्रेडियंट में इवेंटली स्पेस्ड कलर स्टॉप। अब हमें डिफरेंटली स्पेस्ड कलर स्टॉप्स देखना है। तो डिफरेंटली का मतलब ही समझ में आ रहा है कि डिफरेंटली की कुछ बात की जा रही है, ठीक है। तो इसमें से कलर का डिफरेंस की बात नहीं की जा रही। मैंने यहाँ पे जो रेड लिखा है ना, इसको मैं बोल देती हूँ कि 80% रेड हो जा, और यहाँ पे मैं इसको बोलती हूँ कि 25% ये कलर होना चाहिए, और ये ब्लैक जो होता है हमारा ये होना चाहिए 30%। कंट्रोल S करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे। अब देख रहे क्या हो रहा है, हमने जो ये हमारा रेड कलर था ना उसको कुछ ज़्यादा ही दे दिया, 80% दे दिया। तो इसने पूरे 80% में इसको क्या कर लिया, कवर कर लिया। उसके बाद मैंने इसको बोला कि ब्लू वॉयलेट 25% होना चाहिए। तो जो ब्लू वॉयलेट था ना वो उसके बीच में है, तो वो हमें दिख ही नहीं रहा है क्योंकि रेड का कलर उतना ज़्यादा हमने रेड को दे दिया है। तो अभी हमें क्या करना है ना, इसको 20% कर देना है। आप देखिएगा, समझा आपको। अभी हमारा ये क्या कर रहा है, 20% में रेड को किया, उसके बाद इसने क्या किया 25% में किया इसको। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो ब्लैक था उसको उसने कर दिया है 30%, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, डिफरेंटली स्पेस्ड कलर स्टॉप। तो ये होता है इवनली स्पेस्ड कलर स्टॉप, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा यूज होता है डिफरेंटली स्पेस्ड कलर स्टॉप का। तो हमने यहाँ पे सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया। हमने यहाँ पे देख लिया टॉप टू बॉटम कैसे ग्रेडियंट लगाते हैं, लेफ्ट टू राइट कैसे लगाते हैं, डायगोनल कैसे लगाते हैं, इवेंटली स्पेस्ड कलर स्टॉप कैसे लगाते हैं, और डिफरेंटली स्पेस्ड कलर स्टॉप कैसे लगाते हैं। सारी चीजें हमने देखी। यहाँ पे फाइनल जो हमारा यहाँ पे अभी आउटपुट दिख रहा है, ये किसका है, हमारा आउटपुट ये लास्ट वाले का, रेडियल ग्रेडियंट डिफरेंटली स्पेस्ड कलर स्टॉप का, ठीक है। तो हमारा फाइनली ग्रेडियंट का टॉपिक हो चुका है। इसमें जितने भी टॉपिक्स थे सारे को हमने डिस्क्राइब कर दिया कि कैसे कैसे इसे हम एक्सप्लेन करेंगे। सारी चीजें हमारी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।